और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की, समय की बड़ी खबर। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता की अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई की तैयारी में अब ईरान जुटा हुआ है। 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किए जाएंगे आयतुल्लाह अली खामनेई, जो जानकारी सामने आ रही है। 4 जुलाई से अंतिम संस्कार की जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, कार्यक्रम, उनका आगाज होगा। मशहद के इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किए जाने हैं आयतुल्लाह अली खामनेई। ईरान के कई शहरों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी होंगे। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका और ईरान के समझौते से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि समझौते पर क्या कुछ बातें कही जा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। हस्ताक्षर कब और कहां होंगे, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ईरान की तरफ से कहा गया है समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जरूर जारी है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हुए। लेकिन उनकी तरफ से यह जरूर बात कही गई कि अभी तक जिस तरह से बातचीत की गई, समझौता जो लगातार दबाव बना गया, पहले इतने करीब कभी नहीं थे समझौते के पहले। समझौता होने तक अटकलें ना लगाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब्बास अरागची का कहना है समझौता आखिरी चरण में है। ये उम्मीद की एक किरण जरूर उनके बयान की तरफ से नजर आती है। और आइए अब आपको सुनाते हैं अब्बास अरागची ने आखिर डील को लेकर कहा क्या है। خب بحث تنگه هرمز با جزئیاتش هست، رفع محاصره دریایی هست، بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد، بحث پولهای مسدود شده. आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान आखिर इतना दबंग अंदाज में बातें क्यों कर रहा है। ईरान कैसे इतना मजबूती के साथ में ना सिर्फ इजराइल बल्कि अब अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है। ईरान का दबदबा कायम है इतने लंबे वक्त के बाद में भी। किस तरह से, समझिए। दरअसल 60 दिनों का समय दिया गया। दावा ये किया जा रहा है 60 दिनों के लिए सीज फायर को बढ़ाए जाने की बात कही गई है। अब अमेरिका और ईरान सीधे सीधे इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 60 दिनों के लिए एक तरह से सीज फायर को बढ़ाया जाएगा। 2 महीने में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी, यानी इन 60 दिनों के अंदर अब जो प्रतिबंध है उनको हटाने के लिए अंतिम दौर की वार्ता एक तरह से की जाएगी। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबरें सामने आई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर आखिर क्या रणनीति है। अब जानकारी यह है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार पूरी तरह से चाहता है, और जो फ्रीज की गई संपत्तियां, आखिर उसको लेकर क्या स्टैंड है। दावा यह किया जा रहा है कि यूएस को ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को छोड़ना पड़ सकता है। 24 अरब डॉलर की संपत्ति छोड़नी पड़ सकती है, और बातचीत से पहले ही एक तरह से ईरान को 12 अरब डॉलर मिल सकते हैं। लेकिन क्या सभी मोर्चों पर सीज फायर को लेकर भी बातचीत है। दरअसल इस पूरे ड्राफ्ट में दावा किया जा रहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल स्थायी सीज फायर की बात ईरान की तरफ से कही गई है। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी पूरी तरह से अधिकार बनाए रखना चाहता है ईरान। प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण भी ईरान चाहता है अपने कंट्रोल में हो, और बारूदी माइंस हटाकर जहाजों को रास्ता एक तरह से ईरान की तरफ से दिया जा सकता है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से ये अलग अलग बातें कही जा रही हैं। जिस ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी थी, आज उसका पासा पलट गया। और ये पासा किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि इजराइल के सबसे पक्के यार डोनाल्ड ट्रंप ने पलटा। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन घुमाकर ये सीधे सीधे कह दिया, शट डाउन द वॉर। डील पक्की हो चुकी है, और इस सच्चे बम से यरूशलेम से तेल अवीव तक जलजला आ चुका है। इजराइल का वॉर ब्लूप्रिंट रत्ती का टुकड़ा बन चुका है, और वो थर-थर कांप रहा है। इस महाडील के आड़ में ईरान फिर से जिंदा हो जाएगा, तेल बेचेगा, परमाणु बम बना लेगा। आखिर इस महाधोखे की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए रिपोर्ट।
जब इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर एक और बड़े हमले की तैयारी में थे, जब नेतन्याहू अपने कमांडरों के साथ ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को राख करने का नक्शा बना रहे थे, ठीक उसी वक्त वॉशिंगटन से एक फोन घनघनाता है। फोन की स्क्रीन पर नाम चमकता है डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू को लगा कि हमेशा की तरह ट्रंप कहेंगे कि ईरान को ठोक दो, लेकिन दूसरी तरफ से वो आवाज आई, उसने नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। ये धमाका इतना बड़ा था कि खुद नेतन्याहू सन्न रह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फोन करने से ठीक 1 घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दुनिया को बता दिया कि ईरान के साथ डील लगभग फाइनल है। यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को भनक तक नहीं लगी और उनके पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक चुकी है। हैरानी की बात देखिए, जो नेतन्याहू बात बात पर बाइडेन प्रशासन से भिड़ जाते थे, उन्होंने ट्रंप के सामने ज्यादा चूं चपाड़ नहीं की। कोई लंबी बहस नहीं, क्योंकि नेतन्याहू समझ चुके थे कि अब सुपर पावर अमेरिका के सामने अड़ना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन इस एक फोन कॉल ने इजराइल के उस सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया, जिसमें वो ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन यानी कि रिजीम चेंज देखना चाहते थे। अब जरा समझिए कि इजराइल इस वक्त सदमे में क्यों है। इजराइल की छटपटाहट और परेशानी की असली वजह क्या है? दरअसल नेतन्याहू इस युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो अगले 50 साल तक सिर ना उठा सके। लेकिन ट्रंप की इस डील ने ईरान को लाइफ लाइन दे दी है, यानी खेल पूरी तरह पलट गया। जिसे इजराइल पिंजरे में बंद करना चाहता था, वो ईरान अब खुले आसमान में
उड़ने की तैयारी कर रहा है। इजराइल को डर है कि ईरान बातचीत की मेज पर अमेरिका को उलझा कर रखेगा, महीनों तक कूटनीति का नाटक करेगा और पीछे से अपना परमाणु बम तैयार कर लेगा। ट्रंप और नेतन्याहू का एक ही मंत्र था, ईरान पर सीधी चोट करो। इस साल की शुरुआत में जब ईरान में हिंसक प्रदर्शन हुए तो इस शासन ने अपनी क्रूरता से उसे कुचल दिया। नेतन्याहू और ट्रंप को गलतफहमी थी कि ईरान के टॉप जनरलों और कमांडर इन चीफ को मारने से यह हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन वो भूल गए कि ये वो हुकूमत है जो पिछले 50 सालों से हर पाबंदी और हर हमले को झेलकर लोहे की बन चुकी है। इस महायुद्ध में सिर्फ इजराइल ही नहीं झुलसा, बल्कि अमेरिका के सबसे अमीर दोस्त यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देश भी आर्थिक रूप से लहूलुहान हो गए। इनका टूरिज्म, इनका अरबों डॉलर का कारोबार, इनका पेट्रोकेमिकल का धंधा सब इस जंग की आग में स्वाहा होने की कगार पर पहुंच गया। और ईरान का गेम प्लान तो बिल्कुल साफ है। उसके लिए जीत का मतलब इजराइल को पूरी तरह मिटाना नहीं है, उसके लिए जीत का मतलब है अस्तित्व बनाए रखना। और ईरान ने दिखा दिया कि वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज का गला जब चाहे तब दबा सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। यानी कहानी का लबोलवाब यह है कि जिस ईरान को अमेरिका और इजराइल विलन बनाकर मिटाना चाहते थे, आज उसी विलन के साथ टेबल पर बैठकर हाथ मिलाने की मजबूरी सामने आ चुकी है। ट्रंप भले ही इसे एक शानदार डील कहे, लेकिन तेल अवीव के लिए ये किसी धोखे से कम नहीं है। अब खतरा एक ऐसे अंतहीन, थकाऊ और कभी ना खत्म होने वाले स्थायी संकट का है जो कभी सीधे युद्ध में बदलेगा तो कभी कूटनीति के मुखौटे के पीछे छिप जाएगा। ईरान के शासकों ने साबित कर दिया कि उनके पास आज भी वो ताकत है, वो चालाकी है। वो जब चाहे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को जख्म दे सकते हैं। नेतन्याहू ने सोचा था कि वो इतिहास लिखेंगे, लेकिन ट्रंप ने इतिहास का पन्ना ही पलट दिया। अब देखना यह है कि क्या इजराइल इस समझौते को चुपचाप स्वीकार करेगा या फिर ट्रंप की मर्जी के खिलाफ जाकर मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाएगा जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।